नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव ने वरीय अधिकारियों के साथ देवघर श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक लगभग 123 लाख घरों को मंजूरी। 1 करोड़ से अधिक घरों का विभिन्न चरणों में हो रहा है निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। राज्य सरकार ने संयुक्त सिविल सेवा नियमावली में संशोधन के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। और राज्य की सभी अदालतों और न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी होंगे नोडल अफसर। और अब समाचार विस्तार से। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने स्वास्थ्य, पर्यटन, पेयजल एवं स्वास्थ्य, नगर विकास, पथ निर्माण और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 14 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले के दौरान मंदिर में बिना मास्क के श्रद्धालुओं को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMYU के तहत अब तक लगभग 123 लाख घरों को मंजूरी दी गई है, जबकि 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। मंत्रालय के अनुसार अभी तक लाभार्थियों को 61 लाख से अधिक घर वितरित किए गए हैं। इस संबंध में मंत्रालय ने कल योजना के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में 23 जून को आयोजित बिरसा किसान सम्मान समारोह में 49,000 से ज्यादा किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC के लिए आवेदन दिया। इस दौरान एक दिन में किसानों के लिए करीब 226 करोड़ रुपए ऋण की स्वीकृति दी गई, जो एक रिकॉर्ड है। कृषि निदेशक निशा उरांव ने बताया कि राज्य के सभी किसानों को KCC उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में 8 जून को जिला स्तर पर KCC वितरण शिविर का आयोजन किया गया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों के लिए पूंजी उपलब्ध कराना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नया वाहन आकलन कार्यक्रम भारत NCAP लागू करने के लिए सामान्य सुरक्षा विनियम अधिसूचना मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम के तहत भारत में वाहनों को क्रैश टेस्ट में उनके कार्य निष्पादन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। श्री गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत NCAP उपभोक्ता केंद्रित प्लेटफॉर्म होगा, जो ग्राहकों को स्टार रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कार का विकल्प चुनने में मदद करेगा। इससे भारत में सुरक्षित वाहनों के निर्माण में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा है कि वे अपनी कार्यशैली से जनता का विश्वास जीतें। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को मिले, ये सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कल कार्मिक विभाग द्वारा आयोजित प्रशासनिक क्षमता विकास पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए अधिकारियों को स्थानीय भाषा की जानकारी रखने को कहा। इस संगोष्ठी को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने भी संबोधित किया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि मनरेगा की मजदूरी दर में वृद्धि की जाएगी। मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन 237 रुपए के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। फिलहाल मजदूरी दर 210 रुपए है। इस तरह मजदूरी दर में 27 रुपए प्रति दर से वृद्धि करने का प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने के बाद नई मजदूरी दर लागू की जाएगी। हजारीबाग जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत 75 जलाशयों का जीर्णोद्धार किया जाना है। इस योजना के लिए नामित केंद्रीय पदाधिकारी SCL दास ने जिले के उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में जल शक्ति केंद्र बनाकर तथा संबंधित विभागों के माध्यम से बेस लाइन सर्वे कर उनका डेटाबेस तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी जल स्रोतों का जियो टैगिंग भी कराया जाना चाहिए, ताकि भविष्य की कार्य योजना तैयार की जा सके। गुमला जिले के उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अधूरे आवासों को प्राथमिकता के आधार पर
15 अगस्त तक पूरा कराने को कहा है। उन्होंने सभी प्रखंडों में एक एक खेल के मैदान को चिन्हित कर उसका समतलीकरण और जिम के निर्माण का निर्देश भी अधिकारियों को दिया। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सरकारी कर्मियों का पेंशन महासम्मेलन कल आयोजित होगा। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर से सुना जा सकेगा। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम के लिए एक विषय का चयन किया जाता है। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के लिए आमंत्रित विशेषज्ञ इन प्रश्नों के जवाब देते हैं। आज अभ्यास कार्यक्रम की 13वीं कड़ी प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय है आंतरिक सुरक्षा। मेजर जनरल अवकाश प्राप्त डॉक्टर सुनील चंद्र प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राज्य सरकार ने संयुक्त सिविल सेवा से संबंधित नियमावली में संशोधन के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह तथा खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता विभाग के सचिव हिमानी पांडे इसकी सदस्य होंगी। खूंटी जिले में कल आयोजित होने वाले मेगा स्वास्थ्य शिविर की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। देश के जनजातीय इलाके में लगने वाले सबसे बड़े हेल्थ कैंप का आयोजन 26 जून को खूंटी में हो रहा है। यह आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय बिरसा कॉलेज परिसर में किया जा रहा है। कैंप के संचालन के लिए 1200 वॉलेंटियर तैयार किए गए हैं। मरीजों को लाने और वापस पहुँचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करने के साथ साथ उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। इस कैंप में देश के बड़े शहरों के अलावा रांची के जाने माने अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सक आ
रहे हैं। मेगा स्वास्थ्य शिविर में कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी के इलाज के लिए शामिल हो सकता है। लाभुकों के लिए शिविर में पंजीकरण की मुफ्त व्यवस्था की गई है और रोगियों को इलाज के लिए तमाम सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। साथ ही बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राज्य की सभी अदालतों और न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। इसके लिए इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को नोडल अफसर बनाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने देवघर कोर्ट परिसर में पिछले दिनों पेशी के दौरान एक अभियुक्त की हत्या किए जाने के बाद ये आदेश जारी किया है। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक अभियान संजय आनंद लाटकर ने सभी जोनल आईजी, डीआईजी और जिलों के पुलिस अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अदालतों के सभी एंट्री गेट पर सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर लगाने तथा आने जाने वाले लोगों और वाहनों की गहन जांच का निर्देश दिया है। गोड्डा जिले के सदर प्रखंड के धर्मोडीह गांव में शहीद सैनिक वीरेंद्र महतो के शहादत दिवस कार्यक्रम में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने शहीद के परिजनों को जमीन का पट्टा दिया। उन्होंने कहा कि गरीब विद्यार्थियों को साइकिल खरीदने के लिए सरकार 5,000 रूपये देगी। श्रम मंत्री ने कहा कि श्रम पोर्टल पर निबंधित श्रमिकों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे उन सभी राज्यों का दौरा करेंगे जहां एनआईए जांच कर रही है। जैसा कि आपको मालूम हो कि राज्य में 15 मामलों की जांच एनआईए कर रही है। ये सभी मामले टेरर फंडिंग और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हैं। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में बिजली पोल पर इंसुलेटर बदलने के दौरान करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। मृतक की मां ने इसे लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस संबंध में पुलिस ने 2 अन्य बिजली मिस्त्रियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कुछ संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जून को साहिबगंज में मेधा डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2017 को इस प्लांट की आधारशिला रखी थी। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के मानदेय में 13.29% वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी मानी जाएगी। रांची जिले के तुपुदाना थाना क्षेत्र से पुलिस ने पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई उस वक्त की जब 25 से ज्यादा उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यहां जुटे थे। देवघर जिले में कल से 11 जुलाई तक कालाजार खोज पखवाड़ा चलाया जाएगा। इस सिलसिले में सभी प्रखंडों में कार्यरत एमडीएस, एसआई और एमपीडब्ल्यू को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस समारोह आज आयोजित हो रहा है। इस मौके पर पदक विजेताओं और विभिन्न कार्यक्रमों के विजेता सम्मानित किए जाएंगे। कोडरमा जिले के सैनिक स्कूल तिलैया में आयोजित सेंट्रल जोन सैनिक स्कूल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का कल समापन होगा। चैंपियनशिप का ओवरऑल खिताब मेजबान सैनिक स्कूल तिलैया ने जीता। वहीं सैनिक स्कूल नालंदा दूसरे और सैनिक स्कूल गोपालगंज तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा संबलपुर सैनिक स्कूलों का भी प्रदर्शन बेहतर रहा। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव ने वरीय अधिकारियों के साथ देवघर श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। कहा, श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक लगभग 123 लाख घरों को मंजूरी। 1 करोड़ से अधिक घरों का विभिन्न चरणों में हो रहा निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। राज्य सरकार ने संयुक्त सिविल सेवा नियमावली में संशोधन के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। और राज्य की सभी अदालतों और न्यायिक पदाधिकारियों के आवासीय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी होंगे नोडल ऑफिसर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।